अपनी किताब में और मेरे पाकिस्तान में लिखा है कि यूसुफ सलाहुद्दीन ने मुझे कहा है कि तुम रूहानियत में आके मुफाद परस्त हो गए हो। क्या ये बात सच है? नहीं, मुझे नहीं है। कहाँ लिखा है उसने इस किताब में? इस बुक में उन्होंने लिखा है, मैं और मेरा पाकिस्तान। मैंने नहीं किताब पढ़ी है। हो सकता है मेरी कई लड़ाइयाँ उसके, मैं कई दफ़ा मेरी लड़ाई हो जाती है खान साहब से, और ये एक नेचुरल बात है। मेरा मतलब है कि वो भी बड़े अपने जो बात के पक्के हैं और हिलने की नहीं करते, और मुझे भी कई दफ़ा क्या कहते हैं, वो तो एक नेचुरल बात है कि हम कोई चीज़, और मैं भी, मेरी आदत तबीयत है कि मैं कह देता हूँ। वो लिखी गई है ना, हाँ, वो लिखी गई हो। हालांकि इमरान जो है वो भी बिल्कुल मलंग एट हार्ट। कभी ना उसको कोई कपड़ों की, ना कभी उसको कोई गाड़ियों की, ना किसी चीज़ की। मैंने उसको अल्लाह ताला ने दिया ही इतना है। कोई, मेरा मतलब है कि मैं जो हूँ, लेट्स से कि आप हैं, ठीक है, आप दुनिया में जहाँ जाएं आपके लिए बेहतरीन लोग, बेहतरीन सोसाइटी, बेहतरीन घर, बेहतरीन खाने, ठीक है। जब आपको हर चीज़ जो है वो आपके लिए अल्लाह ताला ने वैसे ही कमीनों कर दी, तो फिर क्या ज़रूरत? मैंने देखा है उसको दाल रोटी भी खा के वो आराम से सो जाता है। ठीक। अब तो माशाल्लाह क्या कहते हैं कि घर में उनके जब व्हेन ही वाज अ बैचलर तो कोई नहीं होता था। मैंने जाना तो मैंने खुद ही कुछ पका लेना, वहाँ से कोई स्टेकें सूखें ले आनी, चलो भी बैठ के वो खा ली पका ली। बाकी मुलाजिम होते थे, लेकिन जब घर में कोई औरत ना हो तो बंदा नॉट एवरीबॉडी इज़ लाइक मी, आई कैन रन अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। और खान साहब को तो वैसे ही कोई टाइम ही नहीं होता, जाहिर ही बात है, कहाँ उसने घर का करना कराना। तो दोस्त वोस्त ही कर देते थे, कोई सेटअप भी कर दिया, कुछ मुरम्मत भी कर दी, कुछ ठीक भी देख ली, वो अच्छा चलो ये कर लें, चलो ये बना दो, ये कर दिया सिंपल। और कोई नहीं। तो चप्पली पहनी हुई है, तो मुझे याद है हम शिकार पे जाया करते थे जोराबाद। तो जोराबाद में हमारी एक मिल है, तो वहाँ हम बहुत शिकार पे अपना जाया करते थे, वहाँ घर भी है। तो वहाँ हमारे एक शिकारी थे, बड़े ही वॉज अ वेरी ह्यूमरस पर्सन, सेंस ऑफ ह्यूमर वहाँ का लोकल ही वो था। तो अच्छा, इमरान की चप्पली हमेशा पहन के तो बिल्कुल ही वो घिस गई होती थी। तो उसने उन्हें कहना, ओह हाँ जी, बात चप्पली तो बदल लो अपनी आपने। वी यूज्ड टू हैव अ ग्रेट लाफ ऑन दैट, बट इट मेड नो डिफरेंस टू एवर मेड एनी डिफरेंस टू हिम कि दुनिया में कहीं भी हो, किसी सोसाइटी में हो, उसने अपनी अगर जीन्स पहनी है तो नीचे फिर भी पेशाब चप्पली पहनी है, ठीक है, अपना नहीं वो भूला, ठीक है। तो ये नहीं कि उसकी आदत थी। अब लोग कहते हैं जी न्यू फाउंड इस्लाम, मैंने हमेशा उसको देखा है कि मैंने उसको देखा है सुबह की नमाज़ पढ़ते हुए। एक दफ़ा मुझे याद है कि हम क्रिकेट मैच हो रहा था कराची में, तो मैं भी पहुंच गया वहाँ, तो कोई कमरा नहीं था। तो उसके बाद बड़ा कमरा था, उसने कहा मेरे पास ही आ जाओ। तो मैं सुबह उठ के देखा खान साहब सर पे चादर बांधी हुई है, ठीक है, हैं, और नीचे निकर पहनी हुई है, ठीक है, और नमाज पे खड़े हंस के, मैं कांट टेल यू आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। तो मेरा मतलब है कि उस बंदे को अपने मज़हब से, अपने कल्चर से, अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत है, बहुत लगाव है। गलतियाँ भी बहुत आई एम श्योर हैं दैट ही हैज़। अब आई होप के ही कैन उन गलतियों के ही कैन ओवरकम दोज मिस्टेक्स, बिकॉज रियली इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़ी अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। ये जो उन्होंने तकरीर की है वहाँ यूनाइटेड नेशंस में, आई थिंक कि उन्होंने तमाम पाकिस्तानियों की और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों की, उसने जो उनके जो दिल में था उसने ये कहा है, ही हैज़ नॉट फेल्ट अशेम्ड एट ऑल ऑफ बीइंग अ मुस्लिम। ये उसने बताया कि मुसलमान होना कोई, जो क्या कहते हैं, कोई जिस तरह दुनिया को बताया गया है कि कोई गुनाह नहीं है, इस्लाम ये है और हम मुसलमान हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। और ख़ास तौर पे जो नमूस रसालत के ऊपर उन्होंने बात की है, जिस तरीके से वेस्ट को समझाया है कि भाई हम अपने नबी को, हमारे लिए हमारा नबी हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा सब कुछ है। तो जब तुम कोई उस तरह का मजाक करते हो या बात करते हो तो मुसलमानों को उसकी बेहद तकलीफ़ होती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो ये बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ये सारी बात समझाई है। अब कहने वाले जिन लोगों ने
नहीं मानना तो वो वही वाली बात है ना कि मां नहीं मां मैं शरत लाए हैं। उन्हें क्या पुत्र की, उन्हें क्या मैं शरत लाए कि कां चिट्टा होंदा है उन्हें क्या बेटा पर कां ते काला होंदा है। उन्हें क्या मैं मनांगा ही नहीं सब उनका कोई इलाज नहीं ठीक। तो बाकी आई थिंक वी शुड ऑल बी होपफुल एंड प्रे कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ना इमरान खान मैटर करता है, ना आप मैटर करती हैं, ना मैं करता हूँ, मैटर सिर्फ पाकिस्तान करता है। और अगर इमरान पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो हमको यही दुआ करनी चाहिए कि बिल्कुल इसको अल्लाह ताला कामयाब करे, क्योंकि इसमें इसकी कामयाबी ही पाकिस्तान की कामयाबी है। इसका फेलियर जो है वो पाकिस्तान का फेलियर है। अच्छा, इमरान खान देखते ही देखते प्ले बॉय से एक रूहानियत की तरफ चले गए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि जवानी सब पे आती है, ठीक है। उसने ख़ुद अपना एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल उसने लिखा है, मेरा ख्याल पता नहीं आपने शायद पढ़ा कि नहीं, उन 2012 में उसने ये आर्टिकल लिखा था कि किस तरह उसके अंदर ये चेंज आया। वो पढ़ने वाला आर्टिकल है, आई थिंक वो खलीज टाइम्स में या किसी में वो आर्टिकल निकला था। और बेसिकली आई थिंक आपको अल्लाह ताला जो है ना, आपको रास्ता जब दिखाना शुरू करता है ना और आपकी मुश्किलों को आसान करना शुरू करता है, तो आप रियलाइज़ फिर करते हो कि कोई ताकत जो है वो बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि देखें वालदा उनकी मजहबी है, हमारे अब क्या कहते हैं पाकिस्तान में वालदाएँ ही ज़्यादा मजहबी होती हैं, वालिद जो हैं वो इतने शायद ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। सो एक घर में इनके जो अपब्रिंगिंग थी वो नहायत मजहबी थी, ठीक है, और विद गुड वैल्यूज़, तो वो ज़ाहिर बात है उसका असर तो होता ही है। अगर आपके में जिस तरह जो आपने अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं वो आपका उसके ऊपर आपका असर होता है। तो वो बिल्कुल था, एक वक़्त था कि वो चकोचौंध जो थी वेस्ट की, वो कहते हैं ना कि तू अभी रह गुज़र में है, तो वो जो है ना अलामा का शेर कि गर्चे है दिल कुशा बहुत, हुस्ने फ़रंग की बहार, तायरे के बुलंद बाल, दाना व दाम से गुज़र। तो खान साहब भी इसी तरह से गुज़र के आए हैं सारी चीज़ में, ठीक है। वो उन्होंने जितना क्लोजली उन्होंने देखा है वेस्ट को, और जिस तरह वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न रॉयल्टी, वेस्टर्न एलीट ने उनको एक्सेप्ट किया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को किया है, कभी किया है। पाकिस्तानी को क्या, इंडियन को भी किसी ने नहीं किया, ठीक। वो एक लेवल जो क्या कहते हैं जो खान को जो मिला है वो शायद किसी और को नहीं मिला। तो ही हैज़ बीन थ्रू ऑल दिस, उसने ये सब हुस्न और रंगो बहार और ये सब चीज़ उसको से गुज़र के वो आया है, ठीक है। ही हैज़ सीन ऑल दिस। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप एक माइंड में आपके एक्सपीरियंस भी हो कि तो आई थिंक कि वो एक और वो अब जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़िंदगी के जिस हिस्से में वो है, वो उसकी तैयारी जो है वो पूरी कर दी गई है, पूरी कर दी गई है, उसने नहीं की। अच्छा। जिसने भी की है उसकी तैयारी पूरी कर दी गई है। ये चीज़ें मतलब देखें यहाँ तो हम तो हमारा तो ये ईमान है ना कि अल्लाह की ताकत के से पत्ता भी नहीं हिलता उसके कहने के बगैर। तो ये जो एक इमरान खान का जो एक आइटम आप कह सकते हैं, यह जो है ये भी तैयार की गई है। अच्छा। ये भी एक देखें आप, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं या नहीं समझते, उसकी लोग दुनिया में उसकी लोग बात सुनते हैं, ठीक है। अब अगर ट्रंप साहब भी हैं या कोई और भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो उसको अपने लेवल का देखते हैं, वरना आपको पता है कि कितने रेसिस्ट हैं ये सारे जो गोरे हैं। ये तो किसी को जो मर्जी कहें, लेकिन वो मेरा मतलब आप जो मर्जी कर लें मोदी को वो
चाहे क्या डील कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपको पता है इस दफ़ा उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है मोदी को, ट्रंप ने, कि मुझे गले ना लगना मेरे। या वो एक डिफरेंस नजर आया उनकी, वो हाँ, टेलीविजन में भी नजर इमरान खान को जो है वो उसके वो उसको अपने लेवल का समझते हैं। अब जो उसकी जो जो ट्रंप की जो वाइफ थी पहली, उनसे इमरान की इमरान न्यू हर वेल आल्सो, एंड इसी तरह जो ट्रंप थे वो जेम्स गोल्डस्मिथ के भी बहुत बड़े फ़ैन थे, ठीक है। अब ये इनके लिए छोटी बात नहीं है कि एक शख्स जब उसकी तलाक हुई वो आधा जायदाद का हिस्सा ले सकता था जमायमा का, जो उसने नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें उनको पता हैं, दे नो दीज थिंग्स कि ये बंदा किस लेवल का है। तो वो ज़ाहिरी बात है कि यही फिर अस्पताल, फिर यूनिवर्सिटी, जो इन चीज़ों का अगर हम शायद असर ले ना लें, लेकिन बाकी दुनिया में इन चीज़ों की बड़ी कदर है, ठीक है। सो दे लुक एट हिम फ्रॉम अनदर लेवल, ठीक है। अब आप देखें, अब मेरा मतलब है कि मैं ये इसलिए नहीं कि मेरे दोस्त हैं, लेकिन अभी आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, किस किस लेवल के बंदे उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा ही है। कोई साउथ अफ्रीकन गोल्फ प्लेयर है, कोई सेनेटर है, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अमेरिका में, दे आर टॉकिंग अबाउट हिज स्पीच। कभी किसी ने तो आईना दिखाया है, ये क्या तमाशा बनाया हुआ यूनाइटेड नेशंस ने भी, कि भई आप किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए आपको बनाया गया और आप क्या कर रहे हैं, और क्या आप सारे क्या कहते हैं आलम इस्लाम के ऊपर आपने उनको इस्लामी फोबिया फैला के तो आपने हर मुसलमान को ही आपने क्या कहते हैं कंडेम कर दिया। तो ये एक बात है जो लोग अब रियलाइज़ करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी। आप कायद-ए-आज़म की नज़रियाती एहसास के वारिस भी समझे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अब उनके लेवल की लीडरशिप कौन कर सकता है? उनके लेवल की तो नहीं चले, उनसे मिलती जुलती लीडरशिप कौन कर सकता है, कौन संभाल सकता है? आप ही बताएं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझ पे छोड़ें। मैं नहीं बता रहा, बताएं। चले, यू आर अ यंग पाकिस्तानी, ओके, आई एम somebody who's, वो कहते हैं ना कि तेरा दिल तो है सनम आशना, मैं तो आशना हूँ। आप मुझे बताएं कि आप व्हाट डू यू थिंक, लीडर किसको मानते हैं, कि कौन ऐसा जो कोई शख्स है कि जो आई थिंक वो शख्स जो कायद-ए-आज़म की विजन में बिलीव करेगा और उस पर एक्ट करेगा और उसमें ये एबिलिटी भी हो कि वो एक्ट करे, वही जो है वो उस कैलिबर, कायद-ए-आज़म का कैलिबर तो कोई पूरा कर नहीं सकता, वो तो आप छोड़ दें बात। लेकिन उनकी राह पे चलने वाला जो आएगा वही इस मुल्क में इनकलाब क्या इस चेंज इस मुल्क में तब्दीली लेके आ सकता है। तो तब्दीली के तो हम नारे सुनते हैं, तब्दीली आ नहीं रही। हाँ तब्दीली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें ना, इनको भी एक बहुत ही बुरे हालात में जो भी हुकूमत मिली, इट वाज एंड पीपल रियलाइज इट, लोग ये भी नहीं कि लोगों को पता है। अब इनको काम है कि दे शुड मूव इकोनॉमिक, जो लोगों के जो हालात हैं उनको बेहतर करें, ठीक है। जो गलतियां हैं, आई एम सॉरी, जो गलतियां खान साहब में हैं या उनकी कबीना में या उनके लोगों में, वो उनको फारिग करना चाहिए और वो लोग लेके आने चाहिए जो हैंड्स डाउन हो, ऑन मतलब कि अगर कोई वज़ीर है तो उसको अपनी वजारत की एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और अपनी सोच के लोग खान साहब लेके आएँ कि जो जिस तरह वो ख़ुद सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, इसी तरह चलें। पूरा नहीं तो कम अज़ कम तो 50% तो उनकी वो सोच होना, इतने मोहब्बे वतन तुम हो के नज़र आए। मतलब जैसे वो खुद है, टीम वैसी हो जाए तो पाकिस्तान एक नई जगह पे नजर, एक नई जगह पे नजर। अच्छा, आपसे सियासी मशवरे वगैरह इमरान खान करते हैं कभी? जब से कभी कभार हम कोई सियासत पे, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। नहीं देखिए, मैं कब कोई इतना बड़ा कोई सियासी माइंड तो नहीं हूँ, लेकिन नज़रियाती जो है ये मैं उनसे ज़रूर डिस्कस करता हूँ। हाँ, नज़रियाती के कायद और इकबाल का विज़न और आगे इसको किस तरह करना है, उनकी बड़ी ये जिस तरह अब मुझे आई हैव बीन मेड वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, जो है उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मुझे बनाया है। और ख़ास मुझे खान साहब ने ये टास्क दिया है, उन्होंने
ये मुझे कहा है कि देखो पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, हम ये नहीं चाहते कि कोई दुनिया का सबसे अजीम मनी मेकिंग इदारा बन जाए, लेकिन ये हमारा पाकिस्तान का नैरेटिव है। इस इदारे ने पाकिस्तान का नैरेटिव आगे लेके जाना है, इस इदारे ने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को आगे लेके आना है, इस इदारे ने हमारी गुड वैल्यूज़ आके लेके आनी है, इस इदारे ने हमारे जितने फाउंडिंग फादर्स हमारे हीरोज़ थे उनको हमने लोगों तक उनकी ज़िंदगियों, उनके स्केचेस, ये सारी चीज़ हमने जो जब पाकिस्तान टेलीविज़न में सबसे पहले ये हमारा अवलीन क्या कहते हैं ये सोच है, पहली तरजीह है। उसके बाद एंटरटेनमेंट भी हो, सब कुछ हो। ही हिमसेल्फ इज़ क्वाइट अ लिबरल पर्सन, आई मीन ही नॉट डजंट हैव दैट थिंग एट ऑल। तो वो बिल्कुल साथ रहे, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है यही पाकिस्तान का नैरेटिव आगे ले जा सकता है, ये कोई और चैनल प्राइवेट नहीं ले जाएगा और ना ही ले जा सकता। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप जैसे कि इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप तो उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, तो वो उनको खाने में क्या पसंद है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं जो ज़्यादा लोग इमरान खान के बारे में नहीं जानते? अब मुझे नहीं पता, मेरा तो ख्याल है कि सब कुछ ही लोग जानते हैं, ठीक है, और जो सच नहीं है वो भी लोग जानते हैं। सो तो फिर उन्होंने ख़ुद भी अपना 2-3 किताबें भी उन्होंने खुद भी लिखी हैं खान साहब ने। तो खाने में तो हर चीज़ ही, कुक्कड़ उन्होंने देसी खाना है, ठीक है, कुक्कड़ देसी होना चाहिए। और दूध आई थिंक ही लाइक्स बकरी का, और रखी हुई बकरी है उन्होंने, 1-2 बकरियाँ, उसका दूध वूध खालिश चीज़ें। घर में उन्होंने काफ़ी फ्रूट ट्रीज़ लगाए हुए हैं, माल्टा, किन्नू और चीज़ें, एवोकाडो, बहुत सब। अभी वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने 10-15 दरख्त एवोकाडो के लगाए हैं। तो वो ही इज़ फॉन्ड, हाँ, स्टेक खाने का उनको शौक़ है, बीफ स्टेक। मैं वो कोई दोस्त है हमारे बाहर से भी आते हैं, वो वहाँ से भी, अमेरिका से भी ले आते हैं। पीछे मैं गया हुआ था कोई चंद हफ्ते पहले, तो मैं ही लाहौर से यहाँ से स्टेक्स ले गया। अच्छा। तो वहाँ फिर बनाई मैंने। तो वैसे उसको ना कुछ मिले तो मैं, जैसे हमने कहा, दाल रोटी भी खा लेगा आराम से, उसको कोई गुजारा कर लेगा। और पढ़ने का बहुत शौक़ है, बुक्स वगैरह। हाँ, वो बल्कि उसकी किताब एक अनारकी, विलियम डरम्पल ने वो किताब लिखी है, बड़ी ज़बरदस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। बहुत उसने बेइज्जती किया ईस्ट इंडिया कंपनी की कि कितना जुल्म इन्होंने आके तो किया है इंडिया के ऊपर। तो वो मैंने खान साहब को, जब अमेरिका में थे, तो मैंने कहा या अगर आपको ये प्लीज़ किताब मिले तो लेते आइएगा। तो वो मैं देख रहा था कि वो रास्ते में वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें थी कि वही किताब वो पढ़ रहे थे। अच्छा, जो वो आपके लिए लाने वाले जो लाने वाले थे। तो मेरे ख्याल अब जब वो पढ़ लेंगे तो फिर मुझे मिल जाएगी वो किताब। सो पढ़ने का बहुत शौक़ है। कम लोगों को ये पता है दैट ही रीड्स हर किस्म की किताब, हिस्ट्री पे, रिलीजन पे, सूफीज़म पे, वो पढ़ते हैं। कवालियों का शौक़ है, सबसे ज़्यादा एंजॉय वो कवाली करते हैं, ठीक है। और पीछे पता नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी एक कवाली थी, मेरी ही कॉम्पोजिशन थी, उनको बड़ी पसंद है वो। फिर मैंने उनको यूट्यूब के लिंक भेज देता हूँ। हाँ, वो सुनते हैं। आई थिंक शायद भाभी भी सुनती हैं उनको भी। शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो। इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म बनने के बाद हमने ये सोचा था कि आप भी कोई हुकूमती ओहदा संभालेंगे, लेकिन आप तो मंजर से ही गायब हो गए। इसके बारे में मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वही अच्छा, वो सबसे ज़्यादा अहम नहीं, अच्छा तुमने नहीं कहता, अच्छा होगा मेरे लिए, अच्छा सबसे ज़्यादा अहम है, ठीक है। आई वुड लाइक टू मेंटेन माई इंडिपेंडेंस, ठीक है। और जहाँ जहाँ मेरा मतलब है मैं कुछ कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं करता हूँ। मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब को भी पता है, कोई डेलीगेशन आए, कोई बड़ा शख्स आए यहाँ, अभी पीछे चाइनीज़ एक 38 बिलियन डॉलर कंपनी के एक चेयरमैन यहाँ मेरे पास आए थे।
अपनी टीम के साथ मैंने तमाम जितने लाहौर के बिजनेसमैन इकट्ठे किए, उनसे उनकी मुलाकात कराई। दे वांट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने नहीं करना कोई, ना मैंने कोई कारोबार करना है, ना मैंने कोई इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है, मुझे इस कौम से, अपनी वतन से, अपने लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, इतनी रिस्पेक्ट दी है कि मेरी सोच से भी मैं डोंट डिज़र्व इट जो मुझे मिला है। इट इज़ नाउ टाइम कि हमारा पे बैक टाइम है। हम जो जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, जो छोटी बड़ी चीज़ इस मुल्क में हम कर सकते हैं हम करें। इसी तरह एक और एक कंपनी के मालिक हैं, अब वो फिर दोबारा आ रहे हैं, मुझे कब से 6 या 7 तारीख को आएंगे। उन्होंने 300 मिलियन डॉलर्स उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, बड़ी बड़ी कंपनियों में। अब वो फिर आ रहे हैं, तो उनको मैं यहाँ पहली दफ़ा जब आए, मेरे यहाँ ही आके वो रुके, ठीक है। और उन्होंने उनके साथ जमायमा के सबसे जो छोटे भाई हैं, उनकी जो गोल्डस्मिथ की जो लास्ट वाइफ थी, जो फ्रेंच थी, उनमें से वो भी उनके साथ थे, उनके पार्टनर हैं। तो उन्होंने सारा माहौल देखा, सब कुछ किया, और उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया, जो कि अच्छी बात है। ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी तो बात बनेगी। सो मैं आई नीड एन ओपन हैंड। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मुझे अब कि कोई ओहदा, किसी ओहदा उसको दें, और मुझे कोई ओहदा देंगे तो मैं क्या करूँगा। ये ठीक है, मैं PTV के बोर्ड पे हूँ, मैं लाहौर म्यूज़ियम के बोर्ड पे हूँ, मैं आपकी टूरिज़म के बोर्ड पे हूँ, मैं आपकी वॉल सिटी अथॉरिटी का, मैं जो वॉल सिटी अथॉरिटी की जो हेरिटेज कमेटी में उसका चेयरमैन हूँ। ये चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, जिनकी मैं अहलियत रखता हूँ, मैं उनमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ का चेयरमैन ही बनूँ। अब मैं हूँ, मसलन कामरान लशारी साहब हैं, हम इतने सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं, कभी हमने नहीं, मैंने नहीं फ़ील किया कि भाई वो को ज़्यादा मेरे से कर रहे हैं या मैं उनसे कम कर रहा हूँ। वो उनका जो काम है वो बिल्कुल है, और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि अपना प्राइम मिनिस्टर ने उनको नॉट ओनली ये तमसारा सफ़ेयर जो है इसका वॉल सिटी अथॉरिटी का, इसको हम पंजाब तक लेके जा रहे हैं। अभी हमें प्राइम मिनिस्टर ने वॉल सिटी अथॉरिटी को जो जहांगीर का मकबरा है वो भी दे दिया है कि आप इसकी लुक आफ्टर करें, मरम्मत करें और इसकी रेस्टोरेशन करें, इसको बेहतर बनाएं। इसी तरह पेशावर का जो ओल्ड सिटी है, वहाँ भी कामरान साहब को इन्वॉल्व किया। फिर जो अपना एक जो बड़ा खूबसूरत फोर्ट है बलूचिस्तान में, उसकी भी सारी रेस्टोरेशन उन्हीं के ज़िम्मे है। सो ये अच्छी बात है कि जो लोग अहल हैं किसी चीज़ के, दे शुड बी दे आर डूइंग इट। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, मुझे कभी भी कोई ओहदों शोदों का कोई शौक़ वौक़ नहीं था, और ना ही अभी भी है। कोई मेरा जो कोई काम होता है, देखें बात यह है, ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि अगर आप कोई सही काम करना चाह रहे हैं ना, तो ना पैसों की कमी होती है कभी, और ना कोई आपको रोकता है, ठीक है। तो अब तो मेरा मतलब है कि सारी दुनिया को पता है कि मेरी खान साहब के साथ क्लोजनेस है। अब कौन मुझे, मेरा मतलब है कि अगर कोई मैं अच्छा काम करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं किसी भी अफसर से कहूँ कि पीछे मैंने आई आस्क्ड द कमिश्नर लाहौर, मैंने जो DG हैं हमारे PHA के, उनको और वासा के लोगों को, हमने यहाँ संडे को हम इकट्ठे हुए, हमने थोड़ा सा दौरा किया अंदरून शहर का, देखा कहाँ कहाँ ट्री की प्लांटेशन हो सकती है, ठीक है, वो हम कर। अब क्या मेरे पास कोई पावर तो नहीं है ना, लेकिन जो अब लोग हैं, अब जो अपने ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मैं को मिसगाइड नहीं करूँगा, या मेरा को अपना को पर्सनल नहीं है, ज़ाती मफाद नहीं है, अच्छी राय दूँगा उनको, क्योंकि मेरा भी एक एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो मुझे कोई बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड कि जो मैं कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं, अब अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि कोई ऐसा और बड़ा मेरे से कोई काम हो जाए यहीं बैठे बैठे। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हवेली को विज़िट करके बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान की सकाफ़त को देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम कुछ महीने बाद फिर आपको तंग करेंगे। अभी हमें ज़रूर तंग करना, और अब तो मौसम और भी अच्छा हो जाएगा 2-3 महीने में। इंशाल्लाह।